तो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है ईरान के सपोर्ट में। कुछ लोग जो है लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा आपसे है, बात करना चाहेंगे? तो शायद कुछ लोग यहाँ पर बोल भी रहे हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं अपनी बात को कम रखते हुए नजर भी आ रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करूँगा मैं। सर, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए आपको लगता है कि एक मुहिम बनती नजर आएगी अगर लगातार ऐसे हालात बने? केवल लखनऊ में प्रदर्शन नहीं, पूरे देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं सपोर्ट में ईरान के। आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, ये जो शुरुआत में जिस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि ये मानो कम्युनिटी का विरोध हो, शिया कम्युनिटी का विरोध हो। शिया कम्युनिटी ये सीधा सीधा अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ का ये प्रदर्शन है। और ये जो गठजोड़ इजराइल के साथ अमेरिका का है, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री 2 दिन पहले जाते हैं और उसके जबकि पूरा माहौल है कि अटैक होने वाला है, उसके बाद यहाँ से जाना और उसके पक्ष में, इजराइल के पक्ष में वक्तव्य देना, ये अपने आप में शर्मिंदगी की बात है। जो भारतीय विदेश नीति है उसको बिल्कुल यू टर्न करने जैसा है। ऐसा क्या काम किया जो शर्मिंदगी की बात ना हो? इसने ऐसा क्या काम किया पिछले 11 सालों में जो शर्मिंदगी की बात ना हो? अब F-5 फाइल में नाम होने से अब उसको डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि अभी जो प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन के माध्यम से आप लोग एक मुहिम खड़ा कर पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक जनाक्रोश है, उस जनाक्रोश को आप प्लेटफॉर्म देते हैं। एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म हमारा है जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे लोग आए हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई मंच नहीं है। तो ये सवाल आज यही है कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक मंच जो साम्राज्यवाद के खिलाफ बने, जिससे भारत में उस जो नीतिगत जो बदलाव लाया जा रहा है उसके खिलाफ एक पोजीशन हो, और वही हमारी कोशिश है। तो जरा तस्वीरों के माध्यम से देखिए, दोनों तरफ आपको यहाँ पर केवल भीड़ नजर आएगी, सब विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। मेरा सवाल सर आपसे इतना है कि ये विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं क्या दिशा दे सकता है, क्या समझा सकता है कि आवाम को, चाहे भारत की हो चाहे और देशों की हो, उनको समझना पड़ेगा कि अगर इस प्रकार के अटैक्स बढ़ते हैं तो कल को किसी का भी कोई नंबर हो सकता है। कोशिश तो यही है, प्रोटेस्ट का सारा मतलब यही है कि जो भी देश की जो आवाम है, जो भारत में जो उपनिवेशवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ एक धारा रही है, बहुत स्ट्रांग धारा रही है। भारत की जनता हमेशा से साम्राज्यवाद के खिलाफ रही है। तो ये प्रोटेस्ट इसीलिए रखा गया है कि भारत की जनता इस हमले के पीछे के मंसूबों को समझे और ये ना समझे कि सिर्फ एक देश पे हमला है। ये साम्राज्यवादी हमला है जो चाहता है कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा ना हो, कोई भी सही चीज के साथ खड़ा ना हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए खड़ा ना हो, और वो सबको बेसिकली साइलेंट कर देना चाहता है। तो मेरा मानना है कि ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिर्फ दिल्ली में नहीं, बाकी जगहों पे भी हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि भारत की उस जनता के बीच में एक मैसेज भेजा जाए कि हमारा जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ एक स्टैंड है और हमें उसके लिए खड़ा होना चाहिए। यानी विदेश नीति जो है वो क्लियर हो, सभी देशों की क्लियर हो। कुछ लोग और देखेंगे यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन करते लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है कि जो स्थिति है इस समय ईरान को लेकर, लगातार लोग सपोर्ट में उतर रहे हैं इस समय? जी, मैं आपसे आगे जानना चाहूँ सर, इस समय जो स्थिति है ईरान को लेकर, लगातार लोग सपोर्ट में उतर रहे हैं, आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभी के हालात के हिसाब से ये विरोध प्रदर्शन के जरिए दबाव की रणनीति पर काम हो पाएगा? इसके बारे में जो हमारे लीडर लोग बात कर रहे हैं, हमारे भी सोच उनके साथ में है ना, हमारे साथ इनकी सोच भी उन्हीं के साथ में है हमारे पास। तो कुछ लोग बोलते नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं दिव्या, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि मैं माध्यम से फिर से आपको दिखाऊंगा कि लगातार विरोध प्रदर्शन के जरिए ये लोग यहाँ पर अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि शायद चीजें, परिस्थिति हो सकती है। बाकी कंट्रियों की तरह जो चुप होकर बैठ गई, लेकिन ईरान वो कंट्री है जो आज भी लड़ रही है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अभी की जो स्थिति है, आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इस प्रदर्शन के हिसाब से आपको लगता है दबाव बन पाएगा, एक रणनीति के तहत काम हो पाएगा? देखिए, हम
प्रदर्शन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे आके ड्रामा करना होता है या फिर कोई खेल खेलना होता है। हम ये प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि हम ये दिखा पाए कि इंसानियत आज भी जिंदा है। हम ये प्रदर्शन इसलिए भी करते हैं ताकि अपनी भारतीय सरकार को भी संदेश दे पाए कि वो 2 दिन पहले नेतन्याहू के साथ जाते हैं और इसराइल विजिट करके आते हैं। वो हम उन भारतीयों में से हम वो भारत के निवासी नहीं है जो जेनोसाइडल स्टेट को सपोर्ट करते हैं। हम उस भारत में रहते हैं जो आज भी पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है, जो आज भी ईरान के साथ खड़ा है। चाहे ईरान अकेला हो, चाहे ईरान अकेले लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन वो एक रेवोल्यूशनरी लड़ाई है जो कि कोई बाकी देश उसमें उतरना भी नहीं चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है बाकी के देशों को स्टैंड क्लियर करना चाहिए? भारत तो करे, बाकी देश भी अगर स्टैंड क्लियर करें तो ऐसे हालात में थोड़ा सा दबाव की रणनीति पर काम हो पाएगा? देखिए, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि बाकी देशों को भी सामने आना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए कंडेमनेशन से। कैसे आयतुल्लाह खमीनी की उनकी मौत हो जाती है, उस पर भी देश अभी तक चुप है। बहुत सारे अभी मोस्टली देशों ने एक कंडेमनेशन भी नहीं डाला। ये अपने आप में एक संकेत देता है कि कैसे जो अमेरिका का और इसराइल का जो नक्शा है वो इतना बड़ा हो गया है कि लोग अब एक ट्वीट डालने से भी डर रहे हैं। और हमारी भारतीय सरकार से यही अनुरोध रहेगा और उनसे यही मांग भी रहेगी कि हमारे जो पहले स्टैंड रहे हैं ईरान के साथ हमने अच्छी दोस्ती बरकरार की है, वो हमेशा भी आगे भी चलती रहे। तो सोच है। आप देखिए फिलहाल यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। मैम, सवाल सिर्फ इतना जो मैं लगातार लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि ये प्रदर्शन एक दबाव की रणनीति पर काम होगा? बिल्कुल होगा। जिस तरीके से पूरी दुनिया से लोग एक साथ खड़े हो रहे हैं और इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब हम साथ आ जाएंगे तो बिल्कुल दबाव पड़ेगा। आप देखिए सामने की तरफ एक प्रदर्शन हो रहा है जिसमें संगीत के माध्यम से जो है वो यहाँ पर लोग अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं। आप देखिए जरा कि संगीत के माध्यम से कहीं ना कहीं लोग नजर आ रहे हैं, अपनी बात को रखते हुए समझा रहे हैं कि फिलहाल प्रदर्शन का ये तरीका जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। To socialism, and the whole world is going to witness this. And the whole world is going to witness this. The whole world is going to witness this. Long live, long live Palestine. Long live, long live, long live Palestine. Long live Palestine and Zionism. Long live Palestine and Zionism. तो कहीं संगीत के माध्यम से विरोध तो कहीं अपनी बात को रखते यहाँ पर तमाम लोग नजर आ रहे हैं। अब देखिए जरा यहाँ पर बाकायदा जो है वो चौक से इनकलाब लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, और ये विरोध प्रदर्शन देखिए नक्शा बना हुआ है यहाँ पर जमीन पे आप देखेंगे, और प्रदर्शनकारियों की अपनी सोच अपनी रणनीति। ये क्या बनाया आपने, ये क्या चीज है? ये जो इस इमेज में दिख रहा है ये ट्रम्प को दिखाया है, जो ट्रम्प पूरे दुनिया से रिसोर्सेज खींचना चाहता है, ऑयल खींचना चाहता है। तो पूरे इमेज में वही दिखा है कि पूरे धरती के नीचे से वो वहाँ पे वो ऑयल निकाल रहा है, जो कि आज सच्चाई है। रिसोर्सेज के लिए, अपने पावर के लिए किसी को भी मार रहे हैं, ईरान में लोगों को मार रहे हैं, फिलिस्तीन में लोगों को मार रहे हैं। तो आज हम लोग उसकी ईरान की, फिलिस्तीन की सॉलिडेरिटी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जरा हमें समझाएंगे कि कहाँ कहाँ आपने डोनाल्ड ट्रंप को बनाया है, क्या क्या ये चीजें थोड़ा समझाइए अगर। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रंप का एक फिगर बना हुआ है और उसके जस्ट नीचे ही एक धरती बनी हुई है और धरती के कोने से वहाँ पे हाथ निकलता हुआ ऑयल निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। यानी आपने समझाया कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो तेल की लड़ाई के चक्कर में हो रहा है, तेल के रिसोर्सेस के चक्कर में हो रहा है। लोग अपने हर जगह अपना पकड़ बनाने की कोशिश किया जा रहा है और एक तरीके से अपना बेस, जैसे यूएस का हर जगह पे बेस है। आप किसी भी देश में देखें तो हर जगह बेस है। क्यों है? क्योंकि ऑयल है वहाँ पे, रिसोर्सेज है वहाँ पे। ये तो इम्पीरियलिस्ट हैं जो वो हर जगह अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज
फिलिस्तीन की जनता, आज ईरान की जनता संघर्ष कर रही है और हर जगह की जनता संघर्ष करती है। हमारे देश में जब अंग्रेज हम पे राज करते थे तब भी हमारे जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो सब लड़े, उसके साथ उनके साथ जनता लड़ी और तब जाके हमें आज़ादी मिली। किसी एक या दो लोगों के उस पे आज़ादी नहीं मिली, हमारे क्रांतिकारियों से, हमारे जनता के संघर्ष से मिली है। और हम लोग ये मानते हैं, हमें ये पता है कि ईरान को, फिलिस्तीन को ये जो पूरा इंपीरियलिस्ट पावर है इससे भी आज़ादी मिलेगी और वो जनता के ही दम पे हो सकता है। ठीक है, तो परिस्थितियों के हिसाब से सोच और उसी हिसाब से रणनीति के तहत जो है वो प्रदर्शनकारी अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं। शायद ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से अगर आप समझे, देखिए जरा, अब यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग अपनी तरफ से लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं। एक